हाय। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि ऐसे और भी पैरामीटर्स हैं जो डाइटिशियंस कैलकुलेट करती हैं या आपके लिए कैप्चर करती हैं, तो वो क्या हैं? आज हम जो कैप्चर करेंगे वो है वेस्ट हिप रेशियो और एक और चीज़ कि आपकी हाइट के हिसाब से आपकी वेस्ट की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। इजी कैलकुलेशन से करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद गरिमा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इजी हेल्थ टिप्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। हेलो जी, वेलकम बैक। तो जैसे कि आज हमने बात करी कि वेस्ट हिप रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये कैलकुलेट करते क्यों हैं? पहली बात, आपका वेस्ट के हिसाब से आपका हिप की मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, ये मायने रखता है। किस लिए? कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, अगर आप सेंट्रली ओबीस हैं वो आपको लग जाती हैं। इंडिया में स्पेशली हम लोग पेट से बहुत भारी होते हैं, तो उसके लिए वेस्ट टू हिप रेशियो कैलकुलेट करना एक अच्छा पैरामीटर होता है। रेफरेंस वैल्यू क्या होती है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन कैलकुलेट करते कैसे हैं पहले वो बताती हूँ। बहुत लोग, जब हम अपने क्लिनिक में भी पूछते हैं कि अच्छा आपका वेस्ट टू हिप रेशियो कैलकुलेट करना है, तो वेस्ट साइज़ सीधा बोल देते हैं कि हम किस साइज़ की जीन्स पहनते हैं या पैंट्स पहनते हैं वो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मैं 30 वेस्ट साइज़ पहनती हूँ, तो क्या मेरा वेस्ट साइज़ 30 होगा? ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो बुलाते हैं किसी को और मैं करके दिखाती हूँ कि वेस्ट का मेजरमेंट लेने का जब ये रेशियो निकालना है तो सही तरीका क्या होता है। तो वेलकम करते हैं एक अपनी फ्रेंड को और जिनसे हम बात करेंगे। सो हाय, मुझे ये बताइए कि आप किस वेस्ट की पैंट पहनते हैं? मैम मैं 30। 30, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या मैम जब 30 की पैंट्स बाय करते हैं तो वो क्या सही कैलकुलेशन है जब हम वेस्ट टू हिप रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट कहाँ से करना है, इनको थोड़ा सा इस साइड करती हूँ मैं। ये नेवल है, नेवल से 2 फिंगर्स नीचे, मतलब ये जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है जहाँ पे आपके लव एंगल्स भी आते हैं, वहाँ से हमें कैलकुलेट करना है और इंचेस में करना है। मेजरिंग टेप की हेल्प लीजिएगा। तो ये मैंने निकाला मेजरिंग टेप की हेल्प से, हाईएस्ट पॉइंट पे लिया और ये मेरा आया करीबन 34, ठीक है। तो मैम पहनती हैं 30 वेस्ट की पैंट, लेकिन ये निकला 34, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि पैंट्स हम पहनते हैं नीचे या कई लोग पहनते हैं ऊपर जो हाई वेस्ट की पहनते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे पैंट बहुत कम लोग पहनते हैं, लेकिन कैलकुलेट हाईएस्ट पॉइंट करना होता है। फिर उसके बाद आता है कि हमें हिप का मेजरमेंट कैसे लेना है, वो भी हम हाईएस्ट पॉइंट पे लेंगे, ओके। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप लेते हैं तो ये आया 37, राइट। तो अब थैंक यू, तो ये आया 37। तो अब कैलकुलेट कैसे करना है, फटाक से अपना कैलकुलेटर निकालिए, 34 डिवाइडेड बाय 37 करिए। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मैम का अगर मैं बताऊं 34 डिवाइडेड बाय 37 आया, तो आया 0.9, ओके। अब फीमेल्स के लिए जो रेफरेंस वैल्यू है, फीमेल्स के लिए है 0.8 और मेल के लिए होती है 0.9। तो मैंने जिनका मेजर करा था उनका थोड़ा सा वेस्ट हिप रेशियो बढ़ा हुआ आया है, राइट। तो उनको थोड़ा सा जो है दोनों में से किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को कम करना पड़ेगा ताकि उनका वेस्ट हिप रेशियो जो है वो एक्यूरेट आए। फीमेल्स के लिए मैं फिर से बता देती हूँ, फीमेल्स के लिए 0.8 करना है और मेल के लिए 0.9 है रेफरेंस वैल्यू, राइट, ओके। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे जाते हैं, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि बहुत लोग पूछते हैं जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि हमारी हाइट है इतनी और हमारा वेस्ट साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। हाइट के हिसाब से हम वेस्ट साइज़ अप्रॉक्सीमेटली निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालना है, अपनी हाइट को लीजिए, किस में, फीट में नहीं, इंचेस में। अपनी हाइट को लीजिए इंचेस में। एग्जाम्पल देती हूँ, 5 फीट 3 इंचेस है अगर, तो अगर इंचेस में निकालेंगे तो वो निकलेगी 63, ओके। 63 इंचेस निकला, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, मतलब उसको आधा करना है, तो करीबन निकला 31.5। तो अगर आपका वेस्ट साइज़ 31 से नीचे नीचे है तो इसका मतलब ठीक है, बहुत नीचे नहीं, 5-7 पॉइंट इधर उधर चलता है, तो 31 से नीचे नीचे होना चाहिए वेस्ट साइज़। इसी तरह से अपनी हाइट निकालिए और
उसको इंचेस में कैलकुलेट करिए, उसको आधा करिए, और वो है आपका आइडल वेस्ट साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी छोटी छोटी हेल्थ टिप्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और बहुत अच्छी अच्छी बातें हेल्थ अपनी को कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो बताएंगे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और बहुत सारी इजी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी छोड़ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड और हमेशा हेल्दी रहिए। ओम नमः शिवाय।